परम आदरणीय मित्रों, सादर वंदे मातरम। डिजाइन योर डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम लगातार सफलता के कुछ सूत्र पर बात कर रहे हैं, जिसमें पिछला सूत्र हमारा धैर्य था, उसके पहले जिज्ञासा थी। आज हम बात कर रहे हैं अनुभव और प्रबंधन पे। अभी हमें प्रबंधन करना चाहिए किसी भी योजना को लेकर के, किसी भी कार्य को लेकर के। मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम है। आप कोई भी काम करने जाएंगे और मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, आपको यदि मैनेजमेंट आता है तो आपका काम बहुत ठीक ढंग से चलेगा। और जो सफलता की योजना आपकी है, अगर उसका प्रबंधन अच्छे से हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो प्रबंधन ये करना कैसे है, तो इसको करने के पहले एक चीज होती है, वो सबके साथ होता है, बचपन से लगा के मरते तक सबके साथ होता ही है। वो होता है अनुभव। जब आप करने लगते हैं तो आपको अनुभव आता है कि इससे क्या अच्छा हुआ और क्या खराब हुआ, कहाँ सफलता मिली, कहाँ असफलता मिली। तो ये जो अनुभव है, इससे सीख करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी देखिए, आप बचपन से जब आप चलने लगते हैं तो चलते चलते गिरते हैं, फिर हार नहीं मानता है बच्चा और फिर उठ के चलने और दौड़ने लगता है। उसको समझ में आता है कि चलना कैसे। एक बार अनुभव आ गया चलने का, गिरने के अनुभव से चलने का अनुभव, आप मेरी बात को समझिएगा कि उसको जो अनुभव आया चलने का कि चलना कैसे, वो गिरने से आया। लेकिन गिरने से चलने का अनुभव, ये बचपन के बच्चे की बहुत बड़ी बात जो जीवन में सीख सकते हैं हम, कि अगर आप अपने किसी भी स्तर पर है और सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप गिर जाते हैं, नुकसान में आ जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। और ये गिरने का जो अनुभव है, ये आपको चलना सिखाता है। उसके बाद फिर जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम बाइक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, एक आध बार लगती, इधर उधर होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाटएवर, और उससे हमको समझ में आता है कि गाड़ी कैसे चलाना है। फिर तो लोग हीरोगिरी भी करते हैं, चलता रहता है। और उसके बाद में फिर जब हम एक उम्र दराज पड़ाव पर आ जाता है व्यक्ति, फिर उसे अनुभव आता है कि परिवार, योजना, सारी सारी चीजें, रिश्तेदारी, समाज, देश, सब कुछ का उसको अनुभव आ जाता है, उससे क्या करना है। फिर वो प्रौढ़ हो जाता है। प्रौढ़ होने के बाद में वो उसका अनुभव, फिर वो उस व्यक्ति की तरह हो जाता है जो सबको अनुभव अपने देता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो मैनेजमेंट गुरु हैं, तो अपने अनुभव देते हैं, तो मैनेजमेंट गुरु हो जाते हैं और फिर सीख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट गुरु से फीस देकर के ही सीखें। आप अपने पिता से भी सीखते हैं, बड़े भाई से भी सीख सकते हैं, अपने दादा से भी सीख सकते हैं, नाना से भी सीख सकते हैं, किससे भी सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अगर उनके पास है तो वो है अनुभव। आप उनसे अनुभव उनका सुनिए, उनसे अनुभव लीजिए, उनसे पता कीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं उसमें क्या आएगा। अगर उनका अनुभव आपके काम आता है तो समझ लीजिए वो आपकी गुरु की भूमिका में आ गए और उन्होंने आपको आगे की योजना बता दी। अब अगर आप अनुभव समझ गए और अनुभव को लेकर के आपको समझ आया कि सबसे पहले अनुभव बहुत जरूरी है। आपने ही अपने जीवन में कई बार कई सारे काम किए होंगे और आपको अनुभव आया होगा कौन सा काम करना और कौन सा काम नहीं करना। तो ये जो नहीं करने वाली बात है ना, कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे नहीं करना, इससे नुकसान हुआ, ये नहीं करना, ये नहीं करना शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। नहीं करना नहीं, मुझे करना ही है। अनुभव आ गया ना कि इससे नुकसान होता है, अब नुकसान आने का अनुभव आ गया है तो अब वो नुकसान नहीं होगा। अनुभव का यही लाभ है ना। फिर इस अनुभव से हमें जब नुकसान हो गया है, तकलीफ हुई है या परेशानी हुई है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर बात आती प्रबंधन की। आप प्रबंधन कीजिए, आप मैनेजमेंट कीजिए कि कैसे आपको करना है। योजना बनाइए। प्रबंधन से मतलब कैसे, पहले योजना बनाइए, योजना को स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी कीजिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो लोन ले सकते हैं क्या, या जितने सारी योजना को पूरा करने के जो जो भी स्टेप्स हैं वो सारे लीजिए। फिर योजना के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आप कदम उठाइए, उसको सक्सेस कीजिए। जब एक योजना पूरी हो जाए तो ही दूसरी कीजिए। एक साथ चार करने जाएंगे और चारों को भी या दो को भी नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये अनुभव
अगर आप किसी से लेंगे तो एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी आप एक काम करो, एक काम करोगे तो उसको सक्सेसफुल तरीके से कर पाओगे। पूरा ध्यान, लगन, आत्मविश्वास, रुचि के हिसाब से काम करेंगे तो उसमें लगती है और आपको उसमें सफलता मिल सकती है। तो आपको प्रबंधन करना है। प्रबंधन करने के बाद में जब आपको सफलता मिल जाती है, मान लीजिए आपका बिजनेस या आप बहुत सक्सेस हो गए, अच्छा चल रहा है, जब बहुत अच्छा चल जाता है तो भी प्रबंधन की जरूरत है। जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो भी प्रबंधन की जरूरत होती है। आप बहुत ऊपर पहुंच जाए तो प्रबंधन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब नीचे गिरते हैं, रोड पे, जमीन पे हम चल रहे हैं पैदल, और पैदल चलते हुए गिर रहे हैं तो घुटने ही छिलेंगे, थोड़ी सी लगेगी। लेकिन अगर एरोप्लेन तक पहुंच गए, उस हाइट तक पहुंच गए, सक्सेस की हाइट तक पहुंच गए, वहां से गिरे तो बचना मुश्किल है। इसलिए नीचे से ऊपर तक जो ये शॉर्टकट वाली बात आती है, लोग फटाक से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है शॉर्टकट लाइफ में, सक्सेस का कुछ नहीं होता है। सक्सेस का एक ही मंत्र होता है, वो होता है हार्ड वर्क। मेहनत से ये व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आपको शॉर्टकट नहीं, आपको अनुभव के साथ में उसका प्रबंधन, और प्रबंधन ऊपर जाकर के, हाइट पे जाकर के उसका मैनेजमेंट करना होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत पहले, लगभग 1 साल हो गया होगा। आप मेरा एक वीडियो सुनिए, प्रेम और पराक्रम। जब प्रेम और पराक्रम आप सुनेंगे तो ये अनुभव प्रबंधन आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस अनुभव और प्रबंधन के साथ आपने क्या अभी तक हासिल किया और आपका अनुभव जीवन में क्या है, ये आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं रहा, इससे नुकसान हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।